नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूं। कानपुर हिंसा से जुड़ी आज एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। खबर ये है कि यूपी पुलिस के हाथ उस तरह के सबूत हाथ लग गए हैं जिससे ये कानपुर में जितने भी ये भड़केले आंदोलन हुए हैं, इसकी पूरी की पूरी गैंग पकड़ी गई है, उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। और वो कौन से लोग हैं, वह कौन हैं जो पर्दे के आगे रह के और पर्दे के पीछे रहकर समाज में जहर फैलाते हैं, उन सभी के बारे में यूपी पुलिस को सबूत मिले हैं। और जो लोग देश में हिंसा फैलाते हैं, ये पूरी की पूरी फैमिली पकड़ी गई है। यूपी पुलिस एक एक शख्स को खदेड़ रही है और एक एक करके बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करने वाली है, ऐसी खबरें आई हैं। और ये क्यों हुआ, यदि आप इसे सुनेंगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि ये जो दंगा भड़काने वाले लोग होते हैं, ये अपने आप को बड़े ओवर स्मार्ट समझते हैं। लेकिन ये अपने आप को कितने भी स्मार्ट क्यों ना समझ ले, लेकिन वो जो गुनहगार होता है वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। लेकिन ये केस थोड़ा निराला है, इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा गैंग ही पकड़ा गया। बड़े बड़े शातिर लोग जिन्होंने साजिश करी थी, उनका एक 141 व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले। जब उनके फ़ोन जब्त किए, जितने भी ये लोग थे इनके फ़ोन जब्त किए, इनके फ़ोनों में 141 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। 141 मायने रखते हैं, जिसमें कि इन्होंने दंगे को लेकर लाइव अपडेट्स दी हैं एक दूसरे को कि पुलिस को पागल बनाना है, कैसे प्लानिंग हो रही थी, कैसे सामान लाना है, किसकी क्या भूमिका रहेगी, कैसे हिंसा भड़कानी है। ये तमाम चीज़ें वो उस व्हाट्सएप अपडेट्स में मिली है, व्हाट्सएप चैट्स में मिली हैं। इसका खुलासा हुआ है और जो खबर आ रही है उसमें कई बड़े लोग, कई नामचीन लोग उस ग्रुप में मौजूद थे, उस ग्रुप के मेंबर थे, जो लगातार मैसेजेस को पढ़ रहे थे और उन्हें एनालाइज कर रहे थे, उनका विश्लेषण कर रहे थे और निर्देश भी दे रहे थे। और जब 3 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में आए, राष्ट्रपति पहुंचे, गवर्नर पहुंचे और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से वहां पर बवाल मचे, दंगे भड़काए गए, वे पूरी की पूरी साजिश इन व्हाट्सएप चैट से पूरी साफ होती है, पूरा खुलासा होता है। क्या खबर आई है, पुलिस ने हयात एवं अन्य आरोपियों के जब मोबाइल जब्त किए, कब्जे में लिए, मुस्लिम संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप उस दिन सुबह से ही सक्रिय थे। बवाल के दिन सुबह से एक्टिव थे, धर्मों के ऊपर सब सक्रिय थे, सबसे बातचीत हो रही थी। MMA जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम नाम के ग्रुप में यह सब बात हो रही थी। ग्रुप में आपस में बाजार बंद से लेकर बातचीत हो रही थी, तमाम चीज़ों के ऊपर तमाम खबरों की कटिंग डाली गई थी। उसके बाद जब बाजार बंद होना शुरू हो गया तो उसकी अपडेट्स भी आने लगे, यानी कि देख रहे हैं आप किस तरीके से एक एक चीज़ की जो जानकारी थी उसमें मिली थी। उस घटना से जुड़ी एक एक खबर उस ग्रुप में मिली है, यानी कि लाइव अपडेट्स चल रहे हैं। यहाँ ऐसे हंगामा हुआ, तस्वीरें भी मिली, उसमें बातचीत मिली, कैसे कैसे क्या हो रहा है। और यहाँ तक कि इंस्ट्रक्शंस मिले, निर्देश मिले जा रहे थे कि अब तुम्हें ये करना है और वो करना है। जब कोई आरोपी पकड़ा गया तो वो क्यों पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, वो भी अपडेट उसमें मिली है। तमाम मेंबर्स को रूबरू किया जा रहा था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यानी कि शुरू से लेकर एंड तक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हिंसा की पूरी प्लानिंग की तैयारी की गई थी। क्योंकि आगे जो पुलिस की तरफ से जो खबर आ रही थी वो यह आ रही थी कि लगातार इस ग्रुप में प्रतिक्रिया देता गया, जो वीडियोस फोटोज शेयर किए, शाबाशी दी, जो भी फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर हुए उनको सराहना किया, बोला इंशाल्लाह वाह कमाल हो गया। इसी तरह से तमाम रिप्लाईज दे रखे हैं, एक एक चैट उसके पास है। ग्रुप में हयात हाशमी की पत्नी भी शामिल थी। वह अपनी पत्नी से लेकर बवाल तक के जितने भी तमाम लोग थे उसमें सब शामिल थे, सब वीडियो साझा करते रहे अपनी पत्नी से। और ग्रुप में पुलिस सूत्रों के आधार पर जो हयात की जो पत्नी है वह इस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन मानी गई है, यानी कि वो इसकी एडमिन थी, वो ही इसकी कर्ता धर्ता थी। PFI के नाम को बदनाम किया जा रहा है इस तरह की बातें करके। लेकिन अब
जिस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जहर का कारोबार चल रहा था, उसकी एडमिन वो खुद हैं। ये ग्रुप हयात की पत्नी ने बनाया, जो टेलीविज़न पर कह रही है मेरा पति बेगुनाह है, पीएफआई के नाम को बदनाम किया जा रहा है, मेरा पति बेकसूर है। लेकिन अब जिस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जहर का कारोबार चल रहा था, उसकी जो एडमिन है वे खुद हैं, तो वो किस हिसाब से बोल सकती हैं कि मेरे पति को बदनाम किया जा रहा है। मतलब ये क्या चल रहा है, आप समझ रहे हैं। जुम्मे की नमाज हो गई, सवेरे से ही कैसे कैसे क्या करना है, हर चीज़ के ऊपर उस ग्रुप में अपडेट्स मिले हैं। और जब हंगामा शुरू हुआ, हर जगह की तस्वीर शेयर की गई कि अब क्या हो रहा है। कहा जा रहा है इंशाअल्लाह मार्केट बंद हो गया, वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, हर तरह की बात किए जा रही है। अगर कोई बवाल यदि अचानक से होता है तो वो कई दिनों से उसके ऊपर प्लानिंग नहीं होती, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनते उस बवाल के ऊपर तमाम दिनों से बातचीत नहीं होती। ये साफ है कि व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को भड़काया जा रहा था, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। ये एक सोची समझी साजिश थी जो कि हयात के द्वारा निर्देशित थी। अब पुलिस जो है इन मैसेजेस के बारे में जांच कर रही है, कौन कौन लोग जुड़े हैं, कहाँ के हैं, इसका पूरा की पूरी जो भी जांच है वो करी जा रही है। सारे तथ्य जुटाने के बाद साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बवाल के दिन जो हाशमी थे वह शहर के कई नामचीन शख्सियत से बातचीत करी, उनके जो नंबरों से यह खुलासा हुआ है। इससे अंदेशा बढ़ गया है कि किन किन लोगों की भूमिका इस पूरे दंगे में हुई है, लेकिन वह सामने नहीं आए, पर्दे के पीछे से रहकर उन्होंने वार किया है। मतलब वो जो हाशमी जिस हिसाब से पीएफआई से निकले, पीएफआई के साथ जो सिंपैथाइज़र हैं, वो जिस हिसाब से बातचीत हो रहा था, ये तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं उससे जांच का जो दायरा है वो बढ़ गया है, यानी कि लिमिट्स बढ़ गई हैं। अब वो कहाँ के हैं, कौन है, ये सब चीज़ों पर जानकारी निकाली जा रही है। वह कानपुर से थे या बाहर से थे, दिल्ली से थे कि शाहीन बाग से थे। पीएफआई का कोई बड़ी साजिश तो इसमें शामिल नहीं थी। इन पूरी तथ्यों को खंगाला जा रहा है, क्या इसमें कोई नेता भी शामिल था। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और पुलिस जो है बड़ी ही तैनाती से इस पूरे केस में लगी हुई है। तो कई सारे लोग हैं जो इस जांच के घेरे में आए हैं। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उतनी ही जल्दी पता लगेगा पूरी गैंग के बारे में कि कैसे क्या हुआ